काफ़ी दुखद घटना है, जहां एक तरफ पूरा देश परशुराम जी के जन्मोत्सव को मना रहा है, वहीं एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या इस उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। लगातार मुख्यमंत्री जी हवाई दावे करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। निश्चित रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं रोज हत्याओं का दौर जारी है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। तत्काल सरकार को संज्ञान लेकर जो लोग भी दोषी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह हत्या है, तो उनके परिवार लोगों की बात को सरकार सुने। 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक सभा प्रदेश में ना हो और जो बाहरी मजदूर हैं उनका भी प्रदेश में उनके घर आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कल भी इस बात को कहा था कि केवल क्वारंटीन सेंटर में जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में हैं उन्हीं लोगों को लाने की कवायद चल रही है। लाखों ऐसे मजदूर हैं जो अभी भी क्वारंटीन सेंटर में नहीं हैं। वो अपने घरों में फंसे हैं, अपने फैक्ट्रियों में फंसे हैं, अपने जगहों पर फंसे हैं। मेरे पास रोज आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, पंजाब से और अन्य गुजरात से, सबसे बड़ी संख्या में गुजरात से वहाँ के मजदूर भाइयों का फ़ोन आ रहा है। जिस रूप में वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, कहीं ना कहीं सरकार को उन लोगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, उन लोगों को लाने की योजना बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि वो तमाम प्रवासी मजदूर जो क्वारंटीन सेंटर के बाहर हैं उन लोगों को तत्काल अविलंब उत्तर प्रदेश में लाया जाए। उनके घर के लोग काफ़ी चिंतित हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं, निराश हैं। निश्चित रूप से उनके तमाम वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनका दर्द छलक के उनकी जुबान पर है। सरकार तत्काल इसको संज्ञान ले। कल प्रधानमंत्री फिर रेडियो के माध्यम से संबोधित करेंगे। कोरोना का ये दौर चल रहा है, ऐसे में आप क्या उम्मीद लगाए हैं कि किस तरह की बात वो कर सकते हैं? देखिए, मुझे तो उम्मीद है प्रधानमंत्री जी कल लघु उद्योग, छोटे उद्योग, तमाम छोटे बड़े व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं कोई पैकेज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लगातार मजदूर, गरीब, किसान परेशान हैं। किसानों के कर्ज माफ़ी का निर्णय कल सरकार ले। किसानों के जो गेहूं की खरीद है वो कम से कम 3200 रुपया कुंटल ले, उसको सरलीकरण बनाए, उनके घरों से खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ हो और साथ ही साथ प्रदेश में जहाँ जहाँ भी ओपीडी बंद है उन ओपीडी जो मरीज काफ़ी परेशान है, किसी को दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, किसी तमाम लोगों को बहुत सारे हाथ पैर टूटने की भी तमाम ऐसी चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद सा पड़ा है। हमें उम्मीद है कल प्रधानमंत्री जी इन विषयों की तरफ भी ध्यान देकर उन ओपीडी और हॉस्पिटलों को चालू कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सर, देशों जो संख्या है वो लगातार निरंतर बढ़ रही है और मरने का भी जो सिलसिला है वो भी आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना महामारी में जिस तरह संख्या बढ़ रही है ये काफ़ी चिंताजनक विषय है, लेकिन जहां जांच की जो प्रक्रिया है वो एक बड़ा सवालिया निशान है। जांच जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पा रहा है। सरकार पीठ थपथपाने में लगी है और जिस तरह रोज मैं उत्तर प्रदेश में सुन रहा हूँ, कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 56 जनपद संक्रमित हैं जिसमें 11 जनपद को फ्री कर दिया गया है, और दूसरे दिन जब प्रयागराज का जांच होता है तो 3 मरीज निकल जाते हैं। आज भी कई जगहों पर मरीज निकल के आए हैं सामने। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर जनपद वाइज, ग्राम वाइज, तहसील वाइज करानी पड़ेगी, रेंडमली जांच की व्यवस्था करानी पड़ेगी, तब यह पता चलेगा कि मरीजों का असली संख्या क्या है। जब तक मरीजों की संख्या नहीं पता चलेगी तब तक उनका इलाज कर पाना भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से यह महामारी और तेज़ी के साथ बढ़ेगी। सरकार को इसको संज्ञान लेकर इसके जांच का उचित प्रबंध कराना चाहिए।
केंद्र सरकार ने सर अगले आदेश तक रैपिड टेस्ट लगा दी है उस पर, जो रैपिड टेस्ट होता था, क्या कहेंगे सर? देखिए, श्री अशोक गहलोत जी ने जब राजस्थान में यह रैपिड टेस्ट की जांच चल रही थी, उस समय श्री अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी खामियों को देखा और सबसे पहले उन्होंने रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को माना। मुझे लगता है कि वो एक तकनीकी रूप से उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसके नाते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी ने उस पर रोक लगाने की बात की। सरकार ने माना। निश्चित रूप से सभी लोगों को मिलकर आज इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है।